हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने क्लास 8 मैथ्स फ्रॉम गोयल ब्रदर प्रकाशन चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करी थी एंड उसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट भी किया था। वेट अ सेकेंड, लेट मी शो यू द क्वेश्चन नंबर 5। हमने यहाँ तक बिल्कुल कर लिया था एंड आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में क्या क्या किया था, और अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप क्लिक कर कर देख सकते हो। तो ऊपर चलते हैं एक बार फिर से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया था कि हमें इन फिगर्स के नेम लिखने हैं। हमने पढ़ा था व्हाट इज़ प्रिज्म एंड व्हाट इज़ पिरामिड, पिरामिड। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है? जिसके सिर्फ मतलब कि ये अगर मान लो मैं बनाती हूँ तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक बॉटम और बेस में दोनों में क्या होगी, सेम फिगर्स बनी होगी, वो क्या हो जाएगी, हमारी उसी फिगर का प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या है, आपका एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। और पिरामिड में हमने पढ़ा था या तो सिर्फ आपका बेस होगा या फिर सिर्फ आपका टॉप होगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया था कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फिगर्स दी हुई है उसकी हमें वर्टिसेस, फेसेस और एजेस लिखनी है। हमने जो ऊपर पिरामिड और प्रिज्म की टेबल पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने सारा लर्न वगैरह भी किया था, उसमें कितनी कितनी वर्टिसेस थी, कितनी फेसेस और कितने एजेस थे। देन क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया था कि हमें यूलर्स का फॉर्मूला वेरीफाई करना है। यूलर्स का फॉर्मूला हमें क्या कहता है, वर्टिसेस, वेट अ सेकेंड, वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ट्रायंगुलर पिरामिड लेते हैं तो ट्रायंगुलर पिरामिड में वर्टिसेस 4 होती है और फेसेस भी 4 होती है, एजेस 6 होती है, इज इक्वल टू 2, यानी कि 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। सो इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यही हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया था कि हमें क्यूब ड्रॉ करना है और फिर उसके ऊपर एक यूलर्स का फॉर्मूला वेरीफाई करना है उस क्यूब के साथ। तो हमने कर दिया था वो। देन क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया था कि एक बेस और एक सॉलिड फिगर का कोई भी लेटरल सरफेस उनके उसके पास सारे ट्रायंगुलर होने चाहिए, तो वह फिगर क्या कहलाएगी, वो सॉलिड फिगर क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ऑक्टाहेड्रन, और वो कुछ इस टाइप से बनती है, इस टाइप से। तो अगर आप इसका नेट बनाते हो तो वो सारे ट्रायंगल्स में डिवीजन होगा इनका, तो इसीलिए बोला जाता है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स होते हैं, 8 ट्रायंगल्स होते हैं। देन आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द फॉलोइंग। अब फर्स्ट हमें पार्ट दिया हुआ है एक क्यूबॉइड। मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्यूब और क्यूबॉइड दोनों बनाने सिखाए थे हम। क्यूबॉइड, वेट अ सेकेंड, क्यूबॉइड हमें कुछ 2 रेक्टेंगल्स का यूज़ करके हमें बनाना पड़ता है। वेट अ मिनट, क्यूबॉइड इज मेड with the use of 2 rectangles। ठीक है, एंड देन अब आती है बात क्यूब की। क्यूब इज मेड with the यूज ऑफ 2 स्क्वायर, यानी कि क्यूबॉइड हमें 2 रेक्टेंगल यूज़ करने से बनता है और क्यूब हमारे 2 स्क्वायर को यूज़ करने से बनता है। इसमें हमें क्यूब बोला गया है, क्यूबॉइड बोला गया है, तो क्यूबॉइड हम कैसे बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बना देंगे और एक यहाँ रेक्टेंगल बना देंगे इसके। वेट अ सेकेंड, इसके क्या बना देंगे, लेफ्ट साइड में। ठीक है, एक आपका ये और ये क्या हो गया, आपका एक क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, एंड देन थर्ड, अ क्यूब विद साइड 2.5 सेंटीमीटर। हमें क्यूब बनाना है
मतलब 2.5 सेंटीमीटर की साइड्स के साथ, यानी आपको इसको स्केल के साथ मेजर करना पड़ेगा कि ये कितनी साइड्स है, कितने सेंटीमीटर की साइड्स है। वैसे मैं बता रही हूँ कि कोई भी अगर आप रैंडमली साइड उठाते हो तो वो कैसे क्यूब बनता है। एक स्क्वायर रेक्टेंगल है तो हाँ, एक स्क्वायर यहाँ बनाया और एक स्क्वायर इसके लेफ्ट साइड में बनता है, सॉरी राइट साइड में, एक यहाँ और एक यहाँ। ये क्या बन गया आपका एक क्यूब बन गया। मेरे को इसकी साइड्स नहीं पता क्योंकि मैं एक रैंडमली ऐसी बना रही हूँ आपको सिखाने के लिए सिर्फ, ठीक है। देन थर्ड पार्ट, अ प्रिज्म विद अ हेक्सागोनल बेस। हम एक प्रिज्म बनाना है, हेक्सागोनल बेस होना चाहिए उसका, यानी कि टॉप और बेस दोनों होगा। क्या होगा आपका? हेक्सागोनल होगा। हेक्सागोनल वगैरह सब हमने क्या पढ़े थे, 12 चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, क्लिक कर कर आप देख सकते हो। तो इसमें हमने क्या बोला गया है, अ प्रिज्म विद अ हेक्सागोनल बेस। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक 2 हेक्सागोनल बना लेंगे जो कि कहाँ कहाँ बनेंगे, आपके टॉप और बेस में। वेट अ सेकेंड, थोड़े छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे। हाँ, अब इन दोनों को जॉइंट करना है, तो एक यहाँ से लाइन चल जाएगी आपकी, एक यहाँ से चली जाएगी, एंड देन वन इज़ फ्रॉम देयर एंड वन इज़ फ्रॉम देयर, ठीक है। अभी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है बट आपको स्केल से ये बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको रॉन्ग हो जाएगा। देन फोर्थ पार्ट, अ स्क्वायर पिरामिड। अब हमें एक स्क्वायर का पिरामिड बनाना है। सबसे पहले तो आप क्या करो, एक पिरामिड बना दो, सॉरी एक स्क्वायर बना दो। एक स्क्वायर बना दिया। अब आपको एक ऊपर पिरामिड वाला जो ट्रायंगल होता है वो बनाना है और फिर उसको स्क्वायर के दोनों कॉर्नर से जॉइंट करना है। ये आपका बन जाएगा एक स्क्वायर का पिरामिड, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7, अ सॉलिड हैज़ 12 vertices and 30 edges. How many faces does it have? Use Euler's formula. अब ना हम मतलब सॉल्यूशन नहीं देखते जो मैंने सॉल्व किया है, हम ना एक बार अपनी तरफ से सॉल्व करके देखते हैं, फिर हम देखेंगे हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या बोला गया है कि एक फिगर के पास 12 वर्टिसेस है, 30 एजेस है और हमें फेसेस फाइंड करने हैं यूलर्स का फॉर्मूला यूज़ करके। यूलर्स का फॉर्मूला हमें क्या कहता है, डैट वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। अब वर्टिसेस कितनी दी हुई है, 12, फेसेस हमें फाइंड करनी है, एजेस हमें दी हुई है 30 इज इक्वल टू 2, यही होगा। अब क्या करते हैं, वेट अ सेकेंड, ओ सॉरी वेट अ मिनट, हमारा क्या था, 12 माइनस प्लस एफ माइनस एजेस इज इक्वल 12 प्लस फेसेस माइनस 30 इज इक्वल टू 2, यही था। अब पहले हम इन दोनों को सॉल्व प्लस कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस कर लिया तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस नहीं करेंगे हम, माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो 12 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब 18 प्लस एफ करना है हमें इज इक्वल टू 2, रॉन्ग हो गया, वेट अ मिनट, कुछ गलती, पहले इन दोनों को सॉल्व किया हुआ है, तो 12 प्लस फेसेस माइनस 30 इज इक्वल टू 2, पहले इन दोनों को सॉल्व किया हुआ है प्लस में क्योंकि ये यहाँ पर माइनस में है, 12 माइनस एफ एज इट इज़, यानी कि यहाँ पर 32 आ जाएगा। तो एफ की वैल्यू निकालने के लिए 32 माइनस 12 इज इक्वल टू 20, फेसेस की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। अब फर्स्ट पार्ट, अ पिरामिड विद 6 एजेस इज अ ट्रायंगुलर पिरामिड। एक पिरामिड है जिसके 6 एजेस है, वो एक ट्रायंगुलर पिरामिड है। तो एक बार ऊपर वाले टेबल पर दोबारा चलते हैं और फिर देखते हैं कि ये स्टेटमेंट सही बोली गई है क्या उधर पिरामिड की। यस, एजेस कितनी होती है इसमें, ट्रायंगुलर पिरामिड में 6 होती है और बाकी किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, ट्रायंगुलर पिरामिड हुआ जिसके पास क्या है, 6 एजेस है। सेकेंड पार्ट, एक हेक्सागोनल पिरामिड प्रिज्म के पास 12 वर्टिसेस है। एक ऑक्टाहेड्रन 2 स्क्वायर पिरामिड को ज्वाइन करके बनता है। अ पेंटागोनल प्रिज्म हैज़ 10 वर्टिसेस, 7 फेसेस एंड 15 एजेस। फिफ्थ,
A solid with an octagon has as base and having 9 vertices is called octagonal pyramid. Its other faces are 9. Then sixth part, a triangular prism has 2 triangular faces and the remaining faces are rectangles. क्वेश्चन नंबर 9, what solids are formed from the following nets. हमें इन नेट्स को देखकर ये बताना है कि कौन सा मतलब कि क्या सॉलिड्स फॉर्म होगी, क्या फिगर फॉर्म होगी. ठीक है, तो इस फर्स्ट पार्ट हमें कुछ इस टाइप से गिवन है. एक यहाँ पर ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाएगा. कैसे बनाएगा, एक ट्रायंगल बना दिया हमने, एक ऊपर एक बेस पे हुआ और एक टॉप पर हुआ. ये 2 ट्रायंगल हो गए, बीच में क्या हुआ, एक और ट्रायंगल हो गया. तो ये वाला और ये वाला क्या हुआ आपके, ये अंदर वाले ट्रायंगल का जो साइड्स बची है 2 बेस और टॉप बनाने के बाद वो बन गई. ठीक है, देन हमें कुछ इस टाइप से गिवन है. ये रेक्टेंगल है, यानी ये इसमें तो रेक्टेंगल हो ही गया. अब पिरामिड है, पिरामिड में सिर्फ बेस या फिर टॉप होता है, तो ये पिरामिड बन जाएगा, रेक्टेंगुलर पिरामिड. देन क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, हाउ मैनी फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस विल द सॉलिड फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग नेट्स हैज़. ये जो किसी भी सॉलिड का नेट बनाया हुआ है, ये कितने फेसेस, कितने वर्टिसेस और कितने एजेस फॉर्म करेगा. तो ये एक हेक्सागोनल प्रिज्म बनाता है, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर एक हेक्सागोनल बना हुआ है, तो यहाँ पर एक हेक्सागन लिख देंगे हम. ठीक है, उसके बाद प्रिज्म में बेस और टॉप दोनों होते हैं, तो इसमें बेस ये रहा और ये टॉप. ठीक है, ये प्रिज्म बन गया. अब हम एक और हेक्सागोनल बनाते हैं, तभी तो हमारा एक नेट बनता है. वही फिगर जब हम बनाते हैं तभी हमारे उस फिगर का, उस सॉलिड का नेट बनता है. ठीक है, तो इसमें वर्टिसेस 12, एजेस 18 और फेसेस 8 हो गए. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ नेट ऑफ फर्स्ट अ हेक्सागोनल पिरामिड. हमें एक हेक्सागोनल पिरामिड का नेट ड्रॉ करना है. हेक्सागोनल पिरामिड किस टाइप से होता है, इस टाइप से कुछ नहीं, मतलब ये हेक्सागन है. अब हम क्या बनाएंगे, इसका पिरामिड बना देंगे. पिरामिड कुछ आपका अंदर इस टाइप से बन जाएगा. ठीक है, तो इसका जो नेट होगा वो कैसे बन जाएगा, 2 ट्रायंगल्स, एक ऐसे और एक ऐसे. ठीक है, देन अ क्यूब हमारा क्या होता है, ऐसे. ये तो क्यूबॉइड बन गया. ठीक है, अब इसका हमें क्या बनाना है, नेट बनाना है. तो एक स्क्वायर तो हम यहाँ लगा देंगे, उसके बाद एक बेस लगा देंगे, एक टॉप लगा देंगे. साइड का जो दोनों साइड्स थी वो, अब एक साइड जो बीच वाली बच गई वो यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, बात एक ही है. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 12, what is the difference in the lateral surfaces of a prism and pyramid. अब हमें बताना है प्रिज्म और पिरामिड के लेटरल सरफेसेस में क्या डिफरेंस होता है. लेटरल सरफेसेस क्या हो गया, आपका नीचे वाला सरफेस जो बेस होता है एक तरीके से. प्रिज्म का जो लेटरल सरफेस होता है वो रेक्टेंगल होता है, और पिरामिड का जो लेटरल सरफेस होता है वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी एजेस डज अ पॉलीहेड्रन हैव विच हैज़ 4 फेसेस एंड 4 वर्टिसेस. अब इसमें हमें क्या करना है, एक पॉलीहेड्रन की एजेस फाइंड करनी है, जिसमें जो फेसेस है वो 4 है और वर्टिसेस भी 4 है. तो हमें यूलर्स फार्मूला यूज़ करना है. तो वर्टिसेस प्लस एफ माइनस एजेस इज इक्वल टू 2. वर्टिसेस कितनी गिवन है, 4, फेसेस 4 माइनस ई इज इक्वल टू 2, यानी कि 8 माइनस ई इज इक्वल टू 2. एजेस आपकी आ जाएगी 6. ठीक है, एक पॉलीहेड्रन के पास वर्टिसेस 4, फेसेस 4 और एजेस 6. देन क्वेश्चन नंबर 14, a polyhedron has 30 edges and 20 vertices. How many faces does this polyhedron have?
अब हम एक पॉलीहेड्रन के पास, अब इसमें क्या गिवन है, एक पॉलीहेड्रन के पास 30 एजेस और 20 वर्टिसेस है। इसमें हमें फेसेस फाइंड करने हैं यूलर्स के फॉर्मूले के हिसाब से। तो यूलर्स का फॉर्मूला पुट करते हैं, दैट इज वर्टिसेस माइनस वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। वर्टिसेस गिवन है 20, फेसेस हमें फाइंड करनी है और एजेस हमें गिवन है 30 इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो इसमें क्या करेंगे, 20 प्लस एफ इज इक्वल टू 32, यानी कि 32 माइनस 12 इज इक्वल टू, वेट अ मिनट, यहाँ 20 आएगा, मैंने 12 लिख दिया ना, तो फिर आ जाएगी आपकी 32 माइनस 20 इज इक्वल टू 12, यानी कि फेसेस कितनी है, 12 है। Then question number 15, a polyhedron has 20 faces and 30 edges. How many vertices does this polyhedron have? अब हमें इसमें vertices निकालनी है जिसमें हमें 20 faces और 30 edges given है। तो यूलर्स का फॉर्मूला पुट करेंगे, वही सेम होगा जैसा कि प्लस पहले जो आपके एफ है, जो मतलब वर्टिसेस वाली है, उसको साइड ले जाएंगे और कांस्टेंट एक साइड ले जाएंगे। तो दोनों को अगर प्लस करते हैं तो आपको मिलेगा 32 एंड 32 माइनस 20 इज इक्वल टू 12। देन क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ प्रिज्म विच हैज़ 24 एजेस। अब हमें इसमें प्रिज्म में फेसेस फाइंड करने हैं जिसमें 24 एजेस है। ठीक है, सो आंसर देखो, क्वेश्चन के हिसाब से जो प्रिज्म है वो 24 एजेस गिवन है हमें क्वेश्चन में, जो प्रिज्म है उसके पास 24 एजेस हैं। अब सबसे पहले तो हम ना मतलब कि प्रिज्म का नेम फाइंड कर लेते कि वो हेक्सागोनल है, ट्रायंगुलर है, पेंटागोनल है, कौन सा है। ठीक है, तो एजेस का फॉर्मूला क्या होता है प्रिज्म में, साइड माइनस 3। साइड हमें गिवन नहीं है, हमें साइड फाइंड करनी है। 24 अपॉन में 3 हो सकता है, क्यों हो सकता है, इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है, एजेस के साइड माइनस 3 इज इक्वल टू 24। ये तो एजेस का फॉर्मूला होता है ना प्रिज्म में। तो s इज इक्वल टू 24 अपॉन में 3, ये 1 और ये 8, साइड हमें पता चल गई 8 है। तो एक ऑक्टागोनल के पास है, ये हमें पता है कि 8 साइड्स होती है, यानी हमें ये पता चल गया कि जो वो प्रिज्म है वो क्या है, ऑक्टागोनल प्रिज्म है जिसके पास 8 साइड्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमें अब फेसेस फाइंड करने हैं ऑक्टागोनल प्रिज्म में। प्रिज्म का फेसेस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है साइड प्लस 2। साइड हमें फाइंड करते हैं, अभी अभी हमने 8 प्लस 2 10। सो फेसेस कितनी आ जाएगी आपके एक ऑक्टागोनल प्रिज्म में, 10 आ जाएगी। बट आपको स्टेटमेंट में ऑक्टागोनल लिखने की कोई नीड नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ प्रिज्म हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो हम सिर्फ प्रिज्म भी लिख सकते हैं, बट ये ब्रैकेट में आप ध्यान से देखो। ठीक है, सो हम 14.2 भी स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज हमारी 14.1 कंप्लीट हो गई एंड इसका जो पार्ट 1 था वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप क्लिक कर देख सकते हो। एंड 14 चैप्टर के बाद आपका चैप्टर नंबर 10 का टेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको रिवीजन वाले वीडियो में बोला था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप क्लिक कर देख सकते हो। सो नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 14.2। ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 14.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें उससे पहले कुछ समझने की कोई नीड नहीं था, जैसे कि हमने बेसिक जो को था इस चैप्टर का वो हमने 14.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही समझ लिया था, तो इसलिए एक्सरसाइज हमारी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, सो 14.2 का, वेट अ सेकेंड, 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which surfaces enclose a cone, draw a cone and its net। अब इसमें ना हम एक फिगर गिवन है, देखो, Which surfaces enclose a cone। पहले हमने एक कोन बना लेते हैं, हमने क्या किया, कोन बना ली। ठीक है, अब उसका हमें क्या करना है, नेट ड्रॉ करना है। अब नेट कैसे करेंगे, देखो एक कोन है, ये आपकी कोन बन गई, सॉरी ये ट्रायंगल है कोन का, हमने ट्रायंगल बना दिया। उसके नीचे का जो कर्व सरफेस था वो ये रहा, तो ये क्या बन गया आपका, एक नेट बन गया उस कोन का। ठीक है, ये देखो कर्व्ड सरफेस, और ये क्या हो गया आपका, बेस हो गया, जो नीचे वाला था ये वाला। ठीक है, देन सेकेंड क्वेश्चन,
ड्रॉ 3 डायमेंशनल फिगर ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ, वेट अ सेकेंड, हम ऊपर से क्वेश्चन रीड करते हैं. Mounted on a cylinder, radius of the top of cylinder makes the base of the cone and height of the cone is same as the height of cylinder. अब इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि हमें 3 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ करनी है, यानी कि 3D फिगर ड्रॉ करनी है, जैसे ही हमें ऐसा लगे कि हमारे जस्ट बिल्कुल आंखों के सामने है वो कोन की हमें 3 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ करनी है जो कि एक सिलेंडर पर माउंटेड हो, यानी कि सिलेंडर के ऊपर हो और उसका जो टॉप हो सिलेंडर का वो रेडियस हो उस कोन का. ठीक है. और फिर वो उसका जो बेस है, कोन का जो बेस है वो कोन की हाइट से बिल्कुल सेम हो, हाइट की सिलेंडर की हाइट से. मीन्स इसमें हमें बोला गया है कि आपने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया. ठीक है, सिलेंडर ड्रॉ कर लिया. अब हमें क्या करना है, जो सिलेंडर का टॉप है उसके हाफ रेडियस से, यानी कि रेडियस मतलब हाफ और डायमीटर मतलब फुल, तो रेडियस से आपको एक कोन ड्रॉ करनी है. आपने कर दी. और उसके बाद जो कोन की हाइट है ना वो उतनी होनी चाहिए जितनी आपकी सिलेंडर की है. हाइट 1 जो थी, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है हाइट 1 जो थी वो किसकी थी, सिलेंडर की थी. और हाइट 2 जो है वो किसकी है, आपकी कोन की है. हाइट 1 जो होनी चाहिए वो हाइट 2 के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि सिलेंडर की हाइट कोन से इक्वल होनी चाहिए. अब उसके बाद जो R1 है, ये जो R1 है यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या है, आपका सिलेंडर का रेडियस है. ठीक है. और जो D है, यहाँ पर से जो डी लिया हुआ है ये पूरा, ये क्या है, आपका डायमीटर है कोन का. ये कट हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ कोन. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 3D सॉलिड्स इन दिस फिगर. हमें जो सॉलिड है ना इसका नाम बताना है जो कि इस फिगर में गिवन है. तो यहाँ पर एक ऐसी कुछ फिगर बनी हुई है, ऐसे टाइप में कि ये ठीक है ऐसे. तो ये बाहर वाला जो पार्ट है इसका वो क्या है, आपका एक कोन है. ठीक है. और उसके बाद जो अंदर वाला पार्ट है इंटीरियर सरफेस जो है वो क्या है, आपका एक सिलेंडर है. तो यहाँ पर कौन कौन सी फिगर हो गई, सॉलिड्स कौन कौन से हो गए, एक कोन और एक सिलेंडर. देन क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ नेट ऑफ सिलेंडर विच इज विदाउट टॉप. हमें एक सिलेंडर का नेट ड्रॉ करना है पर उसका टॉप नहीं होना चाहिए. सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया. उसके बाद उसका जो अंदर वाला पार्ट है वो ड्रॉ कर लेते हैं. ये ड्रॉ कर लिया, क्या है वो अंदर वाला पार्ट है, यानी कि कर्व्ड सरफेस है. अब इसका हमें टॉप ड्रॉ नहीं करना, तो हम सिर्फ बेस नीचे वाला ड्रॉ कर देंगे एक सर्कल में, क्योंकि नीचे वाला क्या है, आपका एक कर्व्ड है. तो अगर इसका टॉप बोला जाता है हमें, तो हम कैसे करते हैं, मैंने आपको विदाउट टॉप भी सिखा रही हूँ और टॉप भी के साथ भी सिखा रही हूँ. ये हो गया आपका विदाउट टॉप, और टॉप बोला जाता है तो यह हो गया आपका विद टॉप. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 5, अ स्फीयर ऑफ रेडियस इक्वल टू हाफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज केप्ट इन द सिलेंडर ऑफ इक्वल रेडियस, ड्रॉ इट 3D फिगर. इसमें बोला हुआ है कि रेडियस का स्फेयर, यानी कि रेडियस की जो पूरी फिगर है वो हमारे सिलेंडर की हाफ हाइट से इक्वल है. रेडियस बोला गया है, यहाँ पर कोई कोण नहीं बोला हुआ, रेडियस. वहाँ तो और उसको ना हमें रेडियस के मतलब सिलेंडर के अंदर रखना है, इन अ सिलेंडर ऑफ इक्वल रेडियस. अब हम उसकी 3D फिगर ड्रॉ करनी है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेंगे. हमने क्या किया, एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया. अब उसके अंदर हमें क्या करना था, एक रेडियस ड्रॉ करना था पूरा. ये हमने क्या किया, एक रेडियस ड्रॉ कर दिया, क्योंकि सिलेंडर को अगर हम उनकी हाइट के हिसाब से हाफ हाफ करते हैं कट, तो यहाँ से बनेगा. अगर हम उसको लेंथ के हिसाब अगर हम उसकी ब्रेथ के हिसाब से उसको कट करते हो तो ऐसे बनता. ठीक है. बट उसमें क्या बोला हुआ है, हाइट के अकॉर्डिंगली. अब उसमें क्या करेंगे हम, अरे वेट अ सेकेंड, ये सब हो गया.
अब उसमें हमें बोला हुआ है कि हमें लेंथ से भी हाफ हाफ कट करना है रेडियस का। तो ये क्या हो गया आपका, एक रेडियस 1, ये पूरा हाफ पार्ट, और ये क्या हो गई आपकी हाइट। ठीक है, अब रेडियस 1 क्या है आपका, सिलेंडर का रेडियस है, और रेडियस 2 क्या है आपका, जो कि ये है रेडियस 2, ये क्या है आपका, स्फेयर का रेडियस है। ठीक है, वेट अ सेकेंड, ये यहाँ से ले लेना। हाँ, तो हाइट जो एच जो लिखा हुआ है यहाँ पर, वो क्या है आपके सिलेंडर की हाइट है। R2 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मतलब हाफ हाइट होनी चाहिए सिलेंडर की, इक्वल होना चाहिए, यानी कि R1 इज इक्वल टू R2 होना चाहिए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7, what solid shapes have been used to make this toy, write their names। ये टॉय बनाने के लिए हमें किस किस सॉलिड शेप्स की यूज़ पड़ी। पहले तो इसमें हम बना लेते हैं किस टाइप से हमें दी हुई है फिगर। ठीक है, then ठीक है, कुछ इस टाइप से टॉय दिया हुआ है। सबसे पहले नीचे वाला पार्ट लेते हैं, वो है आपका क्यूब, यानी कि एक क्यूब है, और उसके बाद एक कोन है आपका, और अंदर की तरफ एक स्फेयर है, यानी कि जो कर्व्ड सरफेस है क्या वो आपके, सॉरी, ये जो सर्कल है ये आपका क्या है, एक स्फेयर बन गया। ठीक है, अब आप सोचोगे इसके अंदर एक स्क्वायर भी है और एक रेक्टेंगल भी है, तो वो अंदर इंटरनल हमें नहीं बोला हुआ है, इसमें सिर्फ हमें आउटर बताना है कि आउटर में क्या क्या चीज़ यूज़ हुई है। देन क्वेश्चन नंबर 8, measure the length of the sides of this solid, what is this solid called। A small cube of 0.5 unit length is shown inside, how many such cubes will fit into the bigger solid। अब इसमें हमें बोला हुआ है कि हमें इस सॉलिड के साइड्स, सॉलिड्स की जो साइड है उनकी लेंथ मेजर करनी है, और उसके बाद हमें बताना है कि इस सॉलिड को हम बोलते क्या हैं। जो छोटा क्यूब है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है वो 0.5 यूनिट लेंथ का है, जो कि अंदर शो किया हुआ है हमें, जिसमें मैंने सर्कल कर दिया, वेट अ सेकेंड, मैंने दूसरे कलर से सर्कल कर दिया, लो। तो अब हमें बताना है कि इस पूरे बड़े वाले सॉलिड के अंदर कितने क्यूब्स फिट हो जाएंगे। तो ये क्या है आपका, 0.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर में 2 बॉक्सेस आ जाएंगे, यानी कि 0.5 है, तो अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसमें कितने बॉक्सेस आ जाएंगे, 2 बॉक्सेस आ जाएंगे। सपोज इट कि ये जो है वो आपका पूरा 1 सेंटीमीटर का है, तो अगर एक 0.5 का है तो प्लस 0.5 पूरा क्या कहलाता है, 1। तो 1 सेंटीमीटर में 2 बॉक्सेस आ गए, देन 2 सेंटीमीटर में 4, 2.5 में 5, यानी डबल होता चला जाएगा। अब 2 × 4 × 5 करेंगे तो 40 बॉक्सेस आ जाएंगे इस पूरे बड़े वाले मतलब फिगर में। अब ये क्या है, एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड कैसे बनता है, ये खड़ा हुआ क्यूबॉइड है, हम लेटा हुआ क्यूबॉइड बनाते हैं, ये क्यूबॉइड है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी क्यूबिकल boxes are required to be joined to make a block 8 units long, 3 units broad and 4 units high। आपको बुक में फिगर गिवन है, तो हाँ, लास्ट में मैं एक अनाउंसमेंट भी करने वाली हूँ, मतलब एक कोई इंपॉर्टेंट बात भी बताने वाली हूँ। अनाउंसमेंट टाइप ऑफ नहीं है वो, एक इंपॉर्टेंट बात ही मान लो आप। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मिस मत करना, वो नहीं तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात छूट जाएगी। तो हाँ, इसमें हमें बोला हुआ है कि इस पूरे ब्लॉक को ज्वाइन करने के लिए हमें कितने क्यूबिकल बॉक्सेस की रिक्वायर होगी, जो कि 8 यूनिट्स लॉन्ग, 3 यूनिट्स ब्रॉड और 4 यूनिट्स हाई होंगे। तो यूनिट्स लॉन्ग यानी कि 8 यूनिट्स लॉन्ग, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई आपकी लॉन्ग। अब हमें ब्रॉड बोला हुआ है, तो ये हो गई आपकी हाइट। ऊपर आप 4 मतलब ऐड कर लेना यार, नहीं हो पा रहा, वो स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। अब हो गई आपकी 3 यूनिट्स ब्रॉड, यानी 3 यूनिट्स ब्रॉड आप कैसे बनाओगे, कुछ इस टाइप से। ठीक है,
अब लेंथ कितनी है उसकी 8 यूनिट्स है, ब्रेथ कितनी है 3 यूनिट्स है, और हाइट कितनी है 4 यूनिट्स है। 8 × 3 × 4 करेंगे तो 96 बॉक्सेस की हमें रिक्वायर्ड होगी इस पूरे न्यू फिगर मतलब इन सबको क्यूबिकल बॉक्सेस से ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अब अनाउंसमेंट ये सॉरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर वेट अ सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 हम नहीं करेंगे। सुनो सुनो सुनो, वीडियो को स्किप मत करो, पहले सुनो पूरी बात। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक आइसोमेट्रिक ग्राफ चाहिए होगा जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे दोनों। बाकी के क्वेश्चंस हमने कर लिए और 14.1 भी कर ली, तो हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर 10 का टेस्ट है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली। कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बाय बाय।